बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम सेकंड अपनी पोइम जो है वो स्टार्ट करेंगे। द ओनली न्यूज़ आई नो बाय एमिली डिकन्सन। So the title of the poem is very striking. बहुत अच्छा टाइटल है और इस टाइटल से मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जो टाइटल होता है पोइम का वो पोइम को समराइज कर देता है या उससे हमें काफ़ी हद तक ये आइडिया हो जाता है कि भाई पोइम के अंदर क्या है या पोइट किस बारे में पोइम में डिस्कस करने वाला है। सो द टाइटल द ओनली न्यूज़ आई नो tell us that the poet is going to talk about some news. वो एक कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि वो सिर्फ एक ही न्यूज़ है या कोई एक ही बात है जो कि पोइट जानती है। द ओनली न्यूज़ मतलब देखिए उसके साथ जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ वो ओनली का यूज़ हुआ। सो इससे हमें आइडिया होता है कि एक ही बात है और वही इम्पोर्टेंट बात है या वही सेंट्रल बात है पोइट की लाइफ की, पोइट की थॉट्स की, पोइट की आइडियाज़ की, जिसके बारे में वो बात करने जा रही है। जी, एमिली डिकन्सन का अगर हम इंट्रोडक्शन ले लें तो इनका पूरा नेम है एमिली एलिजबेथ डिकन्सन और ये 1830 को पैदा हुई और 1886 में इनकी डेथ हो गई। सो इससे आइडिया होता है कि ये कौन से एरा की पोइट हैं। जी, ये 19th सेंचुरी की पोइट हैं और शी वाज एन अमेरिकन पोइट। ठीक है, सो एमिली डिकन्सन द 19th सेंचुरी पोइट बिलोंग्स टू अमेरिका। Little known during her life, she has since been regarded as one of the most important figures in American poetry. Although अपनी लाइफ टाइम के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, फिर भी she was regarded as the most important figure of in American poetry. ये आपको आइडिया है या आपको पता है कि ज़्यादातर जो पोइट हैं या राइटर हैं शायद अपनी लाइफ टाइम के अंदर वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं होते। आफ्टर डेथ कुछ उनकी पब्लिकेशन भी सम टाइम उनकी डेथ के बाद होती हैं और कुछ उनका एनालिसिस क्रिटिक उनको इंटरप्रेट करते हैं उनकी डेथ के बाद। सो वो उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें उनकी डेथ के बाद ज़्यादा आइडिया होता है। जैसे हमने पहले पोइट पढ़ा जॉन कीट्स, तो उसकी लाइफ जो है वो आपको पता है वो भी बड़ी शॉर्ट सी लाइफ थी और 4 years का उनका क्रिएटिव टाइम था, स्पैन टाइम था। उसके अंदर वो उन्होंने वो पॉपुलैरिटी हासिल ना की जो कि उनकी डेथ के बाद उनको मिली। सिमिलरली एलिजबेथ डिकन्सन के साथ भी यही मामला। जी, अगर हम इस पोइम के थीम की तरफ आ जाएं, थीम से मुराद बेटा क्या है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे, जिस आइडिया पे, जिस थॉट पे पोइम लिखी गई। मैंने आपको बताया कि 3 चीजें जो हैं वो पोइम के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। पहला उसका टाइटल होता है, सेकंड उसका थीम होता है, थर्ड उसकी प्रेजेंटेशन होती है। सो टाइटल के बाद अब हम उसकी बात करेंगे थीम की। सो कि मतलब उसमें डिटेल में टाइटल में हमने थोड़ी सी बात की, अब हम उसी को डिटेल में करेंगे कि किस टॉपिक पे जो है वो पोइट ने लिखा। So in this poem, Dickinson speak of thing which with which she loves to think about. यानी इससे हमें ये आइडिया होता है कि जिस बारे में, जिस चीज के बारे में ये पोइम है उसी पे ही पोइट का जो है वो ज्यादा फोकस रहा अपनी लाइफ के अंदर, या उसकी कंसंट्रेशन रही, उसकी आइडियोलॉजी रही। तो वो कौन से पॉइंट्स थे? वो थे जी इमोर्टैलिटी, इटर्निटी एंड गॉड। इमोर्टैलिटी बेटा क्या है? मॉर्टल का ऑपोजिट है। मॉर्टल क्या होता है जी? फानी, वो जो टेम्परेरी होता है, वो जो ट्रांजिएंट होता है, वो जो वक्ती होता है, जैसे हमारी जिंदगी है। सो दिस लाइफ इज मॉर्टल, ठीक है, ये मोर्टैलिटी है। लेकिन जब आप आफ्टर डेथ आपकी या जो हियर आफ्टर आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, दैट इज इमोर्टल। सो पोइट का जो फोकस है, जो पॉइंट है, वो किस तरफ है? वो उसका इस जिंदगी की निस्बत किस जिंदगी की तरफ ज्यादा है जो मौत के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि वो जिंदगी आपकी इमोर्टल होगी। इटर्निटी उसी मानों में आते हैं, इमोर्टैलिटी की ही मायनों में आते हैं। यानी पोइट एलिजबेथ डिकन्सन जो है वो फोकस कर रही है हियर आफ्टर पे।
लाइफ आफ्टर डेथ पे, वो लाइफ जो आपकी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है, वो उसके नजदीक उस जिंदगी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड गॉड ऑब्वियसली दिस रिलेट्स टू हर हेलो फेथ, यानी बाजी, अब हम वो इसमें फोन की उसके तस्वीर अंदर भी अम्मा ने फोत की हुई है ना, उत्थे जाना का ये देखेंगे कि फोत की हुई है ना। ये हम देखेंगे बेटा, आप म्यूट करें अपने हेलो जी। और इटर्न और गॉड, गॉड क्या है जी, उसका फेथ हमें पता चलेगा कि उसका रिलीजन के बारे में क्या नजरिया है, खुदा के बारे में क्या नजरिया है, और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में क्या नजरिया है, और वो किस चीज को ज्यादा हेलो इंपॉर्टेंस देती है। बाजी, वो फोत की हुई सी ना, अम्मा करने सी खाला की टोर तो अम्मा होगा। हेलो बाजी जी, she sees the world as a cold and lonely place। अब बेटा इसके अंदर दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। पहला क्या है कि वो अब पहले हमने देखा जी उसका फोकस क्या है, हियर आफ्टर पे, द लाइफ आफ्टर डेथ। वो क्या है, वो लाइफ है जी इमॉर्टल, वो लाइफ है इटर्नल, जिसमें जिंदगी खत्म नहीं होगी। और गॉड के बारे में उसका क्या फेथ है। फिर इस लाइफ के बारे में, जो जो अभी की जिंदगी है उसके बारे में, या उस वर्ल्ड को वो क्या देखती है, तो इस वर्ल्ड को वो कोल्ड देखती है। कोल्ड बेटा होता है इनडिफरेंट, ला ताल्लुक।